क्या आप जानते हैं कि जिस घर में आप बैठे हैं शायद हजारों साल पहले भी आप वहीं थे, लेकिन एक बिल्कुल अलग पहचान में। योग वशिष्ठ के 29वें अध्याय में लीला अपने पिछले जन्म के उस साधारण जीवन को देखती हैं जहाँ वह एक गरीब ब्राह्मणी थी। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे हमारी आत्मा समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर अनंत यात्रा करती है। हम केवल इस भौतिक शरीर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हम उस चेतना का हिस्सा हैं जो एक साथ कई लोकों और कई समय कालों में मौजूद हो सकती है। यह पाठ आपकी पहचान के प्रति आपकी पूरी समझ को हिलाकर रख देगा और आपको सिखाएगा कि मृत्यु सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक द्वार है। लेकिन क्या होता है जब लीला अपने ही पुराने मृत शरीर को सड़ते हुए देखती है और फिर ब्रह्मांड की उस अंतिम सीमा पर पहुंच जाती है जहां सूर्य और तारे भी छोटे कणों की तरह गायब हो जाती हैं। चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलते हैं। 29वां सर्ग। लीला के पूर्व जन्मों के चरित्रों की प्रत्यभिज्ञा का वर्णन तथा लोकों की राशियों से मंडित आकाश में गमन वर्णन। जैसे आत्मज्ञानी अतएव शांत पुरुष में भोग श्री और मोक्ष श्री प्राप्त होती है, वैसे ही सुशीतल सुरम्य उस गिरिग्राम में वे दोनों देवियां पहुंची। इतने समय में उक्त अभ्यास से लीला केवल शुद्ध ज्ञान रूप देह वाली होने के कारण भूत, भविष्यत और वर्तमान रूप तीनों कालों को भली भांति देखने वाली हो गई थी। तदनंतर उसे संसार की प्राक्तन जन्म मरण रूप संपूर्ण गतियों का अनायास ही स्मरण होने लगा। लीला ने कहा, हे देवी, इस देश को देखकर आपके प्रसाद से मैं यहाँ पर अनेक पूर्व जन्मों की सब विविध चेष्टाओं के स्मरण करती हूँ। पहले मैं यहाँ पर बूढ़ी ब्राह्मणी हुई थी। मेरा सारा शरीर नसों से व्याप्त और कृश था। केश सफ़ेद थे। सूखे हुए कुशों की नोक से छिदने के कारण मेरी हथेली जर्जरित थी। मैं अपने पतिदेव के कुल की वृद्धि करने वाली भार्या थी, बहुत से बच्चों की माता और अतिथियों का सत्कार करने वाली गृहिणी थी। देवता और संत महात्माओं की भक्त थी। मेरा शरीर घी और दही दूध से लथपथ रहता था। मैं भात पकाने की बटलोही, यज्ञ चरु को पकाने के पात्र, अन्यान्य पात्रों और सामग्री को मांझ धो पोंछ कर साफ सुथरा रखती थी। मेरा प्रकोष्ठ सदा अन्न से सनी हुई एक कांच की चूड़ी से युक्त रहता था। मैं जमाई, बेटी, भाई, पिता और माता की सदा पूजा अर्चना करती थी। देहपात होने तक घर के ही काम धाम में मेरे दिन रात बीतते थे। मैं पुत्र, बहू और नौकर चाकरों से शीघ्र काम करने के लिए, तुमने बहुत देरी में स्नान किया, तुमने क्यों देर लगाई, तुम क्यों विलंब कर रहे हो इत्यादि वचन कहती रहती थी और स्वयं कार्य में व्यग्र रहती थी। मैं कौन हूँ और यह संसार कहाँ तक सच्चा है, इस बात का कभी स्वप्न में भी मैंने विचार नहीं किया था। मेरे पतिदेव भी
मेरी नाई घर में अत्यंत आसक्त थे। उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं हुई थी। वे कोरे श्रोत्रिय थे। मैं समिध, शाक और कंडों के संग्रह में नित्य दत्तचित रहती थी। मेरा शिराओं से भरा दुबला पतला शरीर मैले कंबल से ढका रहता था। मैं कभी बछिया की कनपटी के कीड़े निकालने में तत्पर रहती, तो कभी घर के पास से शाक के खेतों को सींचने के लिए नौकरों को पुकारती थी। कभी जल की लहरों की अंतिम सीमा रूप तटों में उगे हुए हरी हरी घास के तिनकों से बछियों की तृप्ति करती थी। प्रतिक्षण घर के दरवाजे पर लेपन और एपन दिया करती थी। घर के नौकर चाकरों को विनय, सदाचार आदि सिखलाने के लिए कुछ दीनता के साथ ऐसे लोगों के घर में इस तरह के अविनीत नौकर चाकर कैसे रहते हैं, ऐसा लोग कहेंगे। यूँ जन निंदा का दिग्दर्शन कराया करती थी। मर्यादा के नियम रूप समुद्र की वेला सदृश मैं स्वयं कभी भी अपने कर्तव्य से भ्रष्ट नहीं होती थी। यूँ अपने चरित्र से भी उन्हें शिक्षा दिया करती थी। ब्राह्मणी जन्म में इस तरह चिरकाल से कार्य में व्यावृत लीला की बुढ़ापे के आक्रमण से कान में बहरापन, शिरः कंपन, कुबड़ापन, लाठी लेकर चलने की नौबत आने पर जो दशा हुई उसका वह वर्णन करती है। मैं वहाँ पर पुराने पत्ते के समान वर्ण वाले शरीर का जो एक कान शिर के कंपन से झूलने के कारण वहीं ठहरा झूला, उसमें चढ़ी हुई सी टेकने की लट्ठी के उठाने पर उससे ताड़न करने के योग्य सी, बुढ़ापे से भयभीत सी, अंतिम जीवन वृत्ति से चिन्हित सी हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, यह कहकर पर्वत ग्राम के मध्य में भ्रमण कर रही लीला ने घूम रही सरस्वती देवी को विस्मयपूर्वक दिखलाया। हे देवी, पाटल वृक्षों से अत्यंत सुशोभित यह मेरी पुष्प वाटिका है। यह मेरी उद्यान मंडप की अशोक वाटिका खिली हुई है। यह पोखरा है जिसके तट के पेड़ों में बछड़े बंधे हैं। यह कर्णिका नाम की मेरी बछिया है। इसने मेरे वियोग दुख से घास छोड़ दी है। यह बेचारी मेरी पनिहारी है। मेरे वियोग दुख से इसे अपना काम करने की फुर्ती नहीं है। यह धूलि से पूर्ण है। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। इसकी आँख का पानी नहीं सूखा। बेचारी लगातार रोती है। हे देवी, यहाँ पर मैंने भोजन किया, यहाँ पर निवास किया, यहाँ पर मैं बैठी, यहाँ सोई, यहाँ जल पिया, यहाँ दिया और यहाँ फल अन्न आदि लाई। यह मेरा ज्येष्ठ शर्मा नाम का पुत्र घर में रो रहा है। यह मेरी दुधारू गाय जंगल में हरी घास चर रही है। वसंत के आरंभ में होली जलाने के लिए बनाया गया भस्म से धूसर 5 खिड़कियों वाला यह बरामदा 5 ज्ञान इंद्रियों से युक्त मेरी देह के समान मेरा प्रिय है। इसे देखो, मानो स्वयं चढ़कर पली हुई तितलों की सी लताओं से छत में वेष्टित, बड़ी बड़ी नसों से वेष्टित मेरे शरीर के सदृश यह रसोई घर है। संसार में मेरे बंधन रूप से बंधु बांधव अग्नि और काष्ठ ला रहे हैं। सदा रोने के कारण इन बेचारों की आंखें लाल हो गई हैं और बाजू बंधों में ये रुद्राक्ष धारण किए हैं। यह गृह मंडप दिखाई देता है जो कि शिलामय तटभूमि में फूलों के गुच्छों को सदा टक्कर देने वाली, तटवर्ती लताओं के पत्तों को छूने वाली, आसपास के हरे मैदानों तथा सुंदर लताओं को सीकरों से व्याप्त करने वाली एवं शिला पर टक्कर लगने से फेन युक्त और नील कमल की गंध से सुवासित जल कणों से पूर्ण
लहरों से ढका हुआ है। मध्याह्न के सूर्य की किरण राशियों को भी बर्फ के सदृश शीतल करने वाले फूले हुए फूलों की राशि पर मंडराने वाले भ्रमरों के गुंजार से उत्कंठित, ऐसे बीच बीच में सन्निविष्ट फूले हुए पलाश वृक्षों की छवि से युक्त, अतएव मूंगों के वृक्षों के तुल्य प्रतीत होने वाले एवं पुष्प राशि का विकास करने वाले तटवर्ती वृक्षों से व्याप्त ग्रामीण नहर से, जिसके प्रवाह में बह रहे आम आदि फलों को लेने में ग्रामीण लड़कियां अति व्यग्र हैं, जो प्रचुर कल कल शब्द करने वाली जल भौरियों से मदमत सी प्रतीत होती हैं, घिरा हुआ है। बड़ी तेजी से बहने वाले जल से, जिसके पत्थर घुले हुए हैं, सघन पत्ते वाले वृक्षों की निबिड़ छाया से, जो सदा शीतल है, फूली हुई लताओं के परिवेष्टन से बड़ा भला प्रतीत होता है, और खिल रही गुलुच लता से, जिसकी खिड़कियां आच्छन्न हैं। इसमें मेरे पतिदेव जीवाकाश होने के कारण निष्क्रिय होते हुए भी 4 सागर पर्यंत पृथ्वी के स्वामी बनकर रहते थे। हाँ, मुझे स्मरण हुआ कि दृढ़ संकल्प वाले इन्होंने पहले मैं शीघ्र राजा हो जाऊं, ऐसी अभिलाषा की थी। इसलिए हे देवी, 8 ही दिनों में इन्होंने समृद्धिशाली राज्य प्राप्त किया, जो कि चिरकाल की प्रतीति देने वाला था। जैसे आकाश में वायु अदृश्य होकर रहती है, और जैसे वायु में सुगंधि अदृश्य होकर रहती है, वैसे ही इस घर के आकाश में यह मेरे पतिदेव का जीव राजा रहता है। यहीं अंगुष्ठ मात्र गृहाकाश में ही स्थित परमार्थ वस्तु परम ब्रह्म को भ्रम से मैंने करोड़ों योजन विस्तृत मेरे पति का राज्य समझा। हे देवी, हम दोनों चिदाकाश ही हैं। मेरे पतिदेव का राज्य, जो कि हजारों पहाड़ों से पूर्ण है, आकाश में स्थित है। यह बहुत बड़ी माया फैली हुई है। हे देवी, पति के नगर में पुनः जाने की मेरी इच्छा है, इसलिए आइए वहाँ चलें। उद्योगियों के लिए क्या दूर है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी। देवी से यह कहकर नत मस्तक हुई लीला झटपट गृह मंडप में प्रवेश कर देवी के साथ चिड़िया की नाई तलवार के तुल्य नीले आकाश में उड़ी। पीसे हुए अंजन के ढेर के सदृश श्याम निश्चल सागर के समान मनोहर भगवान श्री विष्णु की अंग कांति के तुल्य श्यामल भंवरे की पीठ के सदृश निर्मल कांति वाले आकाश को लांघकर प्रवाह आदि 49 वायुओं के लोक को लांघकर तदनंतर सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग का उल्लंघन कर ध्रुव लोक के ऊपर पहुंचकर सिद्धों के लोक में जाकर सिद्धों के लोक को लांघकर स्वर्ग मंडल से ऊपर चढ़कर ब्रह्मलोक में जाकर तुसितों अर्थात नित्य संतुष्टों के लोक में अर्थात वैकुंठ में पहुंचकर तदनंतर क्रमशः गोलोक, शिवलोक और पितृलोक का अतिक्रमण कर विदेह और सदेह मुक्तों के अति दूरवर्ती लोक को पार कर अत्यंत दूर जाकर लीला कुछ प्रबुद्ध हुई। दूर जाकर जब नीचे चंद्रमा तारा आदि कुछ भी नहीं दिखाई देते थे, दिशा रूपी गर्तों को भरने वाला एकमात्र सागर के सदृश पत्थर के मध्य भाग के समान ठोस, निश्चल और गंभीर अंधकार ही अंधकार था। तब उसने पीछे अतीत आकाश स्थल को देखा। लीला ने कहा, हे देवी, सूर्य आदि का तेज नीचे कहाँ चला गया? पत्थर के मध्य भाग के समान
निबिड़, अतएव मुट्ठी में लेने योग्य यह अंधकार कहाँ से आ गया है? कृपया यह मुझसे कहिए। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, तुम कितने दूर आकाश मार्ग में आ गई हो, जहाँ से सूर्य आदि तेज दिखाई ही नहीं देते हैं। जैसे बड़े भारी अंधे कुएं के नीचे विद्यमान जुगनू बहुत दूर ऊपर बैठे हुए पुरुष को नहीं दिखाई देता है, वैसे यहाँ से बहुत नीचे स्थित सूर्य भी नहीं दिखाई देता। लीला ने कहा, देवी जी, ओहो, क्या हम लोग इतने दूर मार्ग में आ गए जिससे सूर्य तक परमाणु के समान नीचे तनिक भी दिखाई नहीं देता है? माँ, इससे आगे दूसरा मार्ग कौन और कैसा होगा और उसमें कैसे जाना होगा? हे देवी, यह सब आप मुझसे कहिए। श्री देवी जी ने कहा, भद्रे, इसके बाद आगे ब्रह्मांड संपुट के ऊपर के कपाल में तुमको जाना है। चंद्रमा आदि जिस ब्रह्मांड संपुट के ऊपर के कपाल के धूलिकण से उत्पन्न हुए हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे दो भ्रमरियाँ पर्वत के छिद्र रहित ठोस भाग को प्राप्त होती हैं, वैसे ही इस प्रकार आपस में प्रश्नोत्तर कर रही वे दोनों ललनाएं ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले खप्पर पर पहुंची। वे वहाँ से जैसे कोई आकाश से निकले वैसे ही अनायास निकली। जो वस्तु सत्यता के अध्यवसाय में स्थित हो, यानी यह वस्तु सत्य है, ऐसे अध्यवसाय से युक्त हो, वह वज्र के समान ठोस होती है, और जो उक्त अध्यवसाय से युक्त नहीं है, वह मिथ्यात्व बुद्धि से बाधित हो जाती है। लीला का विज्ञान आवरण शून्य था, अतएव उसने ब्रह्मांड संपुट के ऊपर वाले कपाल के बाद ब्रह्मांड के आर पार अत्यंत भाखर जल आदि आवरण को व्याप्त देखा। ब्रह्मांड से 10 गुना जल वहाँ पर है। वह जैसे अखरोट के ऊपर उसका बाहरी छिलका उसे व्याप्त करके रहता है, वैसे ही ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है। उसके बाद उससे 10 गुनी अग्नि है, उसके बाद उससे 10 गुना वायु था, उसके अनंतर उससे 10 गुना आकाश है, तदनंतर शुद्ध चिदाकाश है। उस परमाकाश में वंध्यापुत्र के वृतांतों की नाई आदि मध्य और अंत की कल्पनाएं कुछ भी उदित नहीं होती, यानी वह अपरिछिन्न है। वह अद्वितीय, असीम, शांत, कारण रहित, भ्रम शून्य आदि अंत और मध्य रहित है एवं अपनी महिमा में स्थित है। यदि उस निर्मल चिदाकाश में कल्प पर्यंत बड़े भारी वेग से ऊपर से पत्थर नीचे को गिरे और नीचे से गरुड़ ऊपर को बड़े वेग से कल्प पर्यंत उड़े और उनके बीच में उनका संधान करने में समर्थ वायु एक वेग से दाएं बाएं दोनों ओर से बहे, तो वह भी उनसे मिल नहीं सकता। फिर चारों ओर से उसके अंत पाने की तो बात ही क्या है। वह चारों ओर से असीम और अपरिछिन्न है।